जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका मीनू भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 23 दिसंबर और दिन मंगलवार है। तो आज पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:11 और सूर्यास्त शाम 5:30 होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:21 से 6:16 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से लेकर दोपहर 12:41 तक। वहीं राहु काल दोपहर 2:55 से 4:13 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भक्त बालक राम जी की कहानी। राजनगर के समीप एक छोटे से ब्राह्मण ग्राम में भक्त बालक राम जी निवास करते थे। बालकाल में ही माता पिता का देहांत हो जाने पर उनके विधवा बुआ ने उनका पालन पोषण किया। जन्म से ही वे अत्यंत विरक्त स्वाभाविक और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उनका संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम के ध्यान भजन और अखंड नाम स्मरण के लिए समर्पित था। प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठकर ध्यान से बैठ जाते और स्नान और संध्या वंदन के पश्चात ही फिर से लीन हो जाते और दिन भर अपनी कुटिया में रहकर भजन साधना करते। तो संध्या काल में ग्रामवासियों को भजन कीर्तन भागवत चर्चा पर राम नाम के महत्व को उपदेश देते। तो एक दिन गांव में एक जमींदार की पुत्र वधू ने संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर उनके पास आई और उसने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे उसके लिए प्रार्थना करें। परंतु बालक राम जी अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, माता मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। मैं केवल भगवान सीताराम के नाम का दास हूँ। सारी कृपा तो उन्हीं है। तो स्त्री वहाँ से लौट रही थी तो मार्ग में अचानक चोरों ने उसे घेर लिया और भय से उसका हृदय काँप उठा और वह अन्यास पुकार उठी, सीताराम सीताराम। तभी एक श्याम सुंदर दिव्य तेज से युक्त सशक्त युवक वहाँ पर कट हुए। उसकी उपस्थिति से चोर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तो स्त्री स्तब्ध रह गई क्योंकि उसने उस दिव्य युवक के साथ बालक राम जी को भी वहीं खड़े देखा। लेकिन अगले ही क्षण दोनों अर्तन ध्यान हो गए। तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि स्वयं भगवान श्री राम उसकी रक्षा करने आए थे। इस अद्भुत लीला ने उसके मन से संतान की इच्छा दूर कर उसमें गहरी भक्ति का उदय हुआ। फिर धीरे धीरे वह उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हो गई। कुछ समय बाद रामनवमी का पावन दिन निकट आया। तो बालक राम जी ने मन में सोचा कि इस राम जन्मोत्सव के दर्शन अयोध्या में ही करूँगा। परंतु मार्ग लंबा था, निर्धारित समय पर पहुंचना लगभग असंभव था। तो यात्रा के दौरान एक तालाब के किनारे ध्यान में बैठ गए और गहरी समाधि में लीन हो गए। प्रातः जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने स्वयं को अयोध्या में पवित्र सरदूक तट पर खड़ा पाया। उनके सामने भगवान श्री राम स्वयं मुस्कुराते हुए विराजमान थे। वह भाव विभोर होकर उनके पीछे पीछे मंदिर की ओर चल पड़े ताकि राम जन्मोत्सव के दर्शन कर सके। तो मंदिर के द्वार पर पहुंचते हुआ दिव्य रूप अदृश्य हो गया और मंदिर में उपस्थित लोगों ने देखा कि बालक राम जी प्रेमानंद के नाचते गाते हुए अचानक भूमि पर गिर पड़े और उसी क्षण उनका प्राणनाथ हो गया और फिर उनका पावन जीवन उसी दम में पद परम को प्राप्त हो गया। तो भगवान और भक्ति इस अद्भुत करुणामयी और अलौकिक लीला को देखकर वहाँ उपस्थिति सभी जन ने जय श्री राम की ध्वनि में से आकाश में गूंज उठे। भक्त बालक राम जी की जय हो, भगवान श्री सीताराम की जय हो। ये थी आज की कथा। आप सभी भक्तों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। अभी तक आपने मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर बढ़ाइएगा।